अजय, अचीव जी, रवि, रंजन पांडे, चंदन, मोलीम, आप सबको हाय हेलो। आप सब जुड़े, सबसे पहले थैंक यू। इस सेशन में मैं थोड़ी-सी बात करूँगा मास कम्युनिकेशन के बारे में, उसके बाद फिर हम बातें करेंगे दूसरे टॉपिक्स पे। तो 2-3 टॉपिक्स आज ले सकते हैं हम लोग, तो आप लोग क्वेश्चन डिसाइड कर लीजिए किस तरह के क्वेश्चन में आप किस तरह के क्वेश्चन है वो आप डिसाइड कर लें। सबसे पहले मास कम्युनिकेशन, कई लोगों ने मास कम्युनिकेशन के लिए अप्लाई किया है, हालाँकि मैंने क्वेश्चन पेपर भी शेयर किया आपके साथ। वी लव यू। बिल्कुल मैं भी आप लोग से उतनी ही आप लोगों का ख़्याल रखता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। थैंक्स अचीवर, पबजी एंड एवरीवन हू आर ऑनलाइन राइट नाउ, जो भी ऑनलाइन हैं, लाइव हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करूँ, आपकी इजाज़त है तो मास कम्युनिकेशन से। अभी थोड़े से 1-2 मिनट के लिए मैं सवाल नहीं लूँगा। मास कम्युनिकेशन, मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन एक बहुत ही मस्ट टॉक्ड अबाउट कोर्स है, जिसका अगला करियर आप जैसे आप सबको पता है, जो जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, पत्रकार बनना चाहते हैं, वो लोग मास कम्युनिकेशन की डिग्री लेते हैं। मैंने भी मास कम्युनिकेशन की डिग्री ली है, मैंने पीजी किया है, मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। मैं दूसरे क्वेश्चंस लूँगा, आप थोड़ा-सा 2 मिनट वेट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम चलेंगे दूसरे क्वेश्चंस पर, फिर एक-एक करके क्वेश्चन लेंगे। तो मास कम्युनिकेशन को अगर आप करियर बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको करना क्या है, क्योंकि इसमें कई फ़ील्ड्स होते हैं। कुछ लोग डायरेक्ट पत्रकार बनते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, कुछ लोग ऑनलाइन यानी इंटरनेट वेब पोर्टल्स पे काम करना चाहते हैं, कुछ पीआर का भी काम करना चाहते हैं, पब्लिक रिलेशंस का, कुछ एडवर्टाइजिंग का करना चाहते हैं। तो कई फ़ील्ड्स हैं इसमें जुड़े हुए। तो आप डिसाइड कीजिए कि आप इस फ़ील्ड के लिए सूटेबल हैं या नहीं। आपके अंदर अगर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, राइटिंग स्किल अच्छी है, आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो ये फ़ील्ड आपके लिए अच्छी है। वरना फिर आप दूसरे फ़ील्ड को भी चूज़ कर सकते हैं। मैं सलाह देना चाहूँगा मास कम्युनिकेशन के जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं। तैयारी आपको जनरल करनी है, जो अभी करंट अफ़ेयर्स है उसको आपको पढ़ना है। जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं, उनके एडिटर के नाम आपको पता होने चाहिए, जो ख़ास-ख़ास 10, 12, 15 न्यूज़पेपर्स हैं। जो मैगज़ीन्स हैं, इंडिया टुडे, आउटलुक हो या फिर टाइम्स मैगज़ीन, इस तरह के मैगज़ीन्स के एडिटर का नाम आपको पता होना चाहिए। जितने भी न्यूज़ चैनल हैं, उनके आपके एडिटर, जो एडिटर इन चीफ़ हैं, उनका मेन रिपोर्टर्स का नाम पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको जो अलग-अलग मीडिया हाउसेज़ हैं, प्रोडक्शन हाउसेज़ हैं, उनके ओनर्स किस-किस के, जैसे सपोज़ कि नेटवर्क 18 के ओनर रिलायंस रिलायंस ग्रुप है, उनके मुकेश अंबानी उनके हेड हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि नेटवर्क 18 के हेड कौन हैं। तो इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं आपको एग्ज़ाम में। कहीं-कहीं डिस्क्रिप्टिव भी सवाल पूछे जा सकते हैं। अब क्योंकि आप लोग लग रहा है कि ज़्यादा सवाल में ही इंटरेस्टेड है, मैं तो एक-एक करके सवाल मैं लेता हूँ। सबसे पहले सर, अचीवर पबजी का पहला नंबर आ गया है। चंदर कुमार, गुड इवनिंग आपको भी। अगर किसी ने सोशियोलॉजी और एम एमएसडब्ल्यू अप्लाई किया तो एग्ज़ाम कैसे देगा वो? क्या दोनों का एग्ज़ाम अलग-अलग होगा? एग्ज़ाम अलग-अलग नहीं होगा, क्वेश्चन पेपर एक ही होगा। आपको दोनों पोर्शन है वो सॉल्व करने होंगे। फर्दर आपको इंस्ट्रक्शन दी जाएगी जब आप एग्ज़ाम के लिए जाएँगे, क्या वो उसी में आप सॉल्व कर सकते हैं या फिर हो सकता है आपको अलग से टाइम दिया जाए। तो ये कन्फर्म आपको किया जाएगा जब आपकी हॉल टिकट आएगी और फिर फर्दर इंस्ट्रक्शंस दिया जाएगा। आप तैयारी कीजिए, इसके लिए टेंशन ना लें। अगर 2 एग्ज़ाम होंगे तो 2 अलग हॉल टिकट आएँगे, अलग टाइमिंग्स के साथ आएँगे। अगर 1 एग्ज़ाम होगा तो एक ही हॉल टिकट आएगा। जो रिपीटेड सवाल हैं, सीयूसेट कब होगा, नहीं होगा, ये मैं बार-बार जवाब दे चुका हूँ। सीयूसेट अभी फ़िलहाल आप नहीं कह सकते कि नहीं होगा। राजन, थैंक यू, गुड इवनिंग आपको भी। आप लगातार मुझे फ़ॉलो कर रहे हैं और आपके सवाल हमें मिल रहे हैं। इनकरेजिंग आपके बिल्कुल फीडबैक्स होते हैं। ज़्यादातर लोग, आप लोग जो भी हैं, वो इनकरेज करते हैं मुझे कि मैं वीडियोज़ बनाऊँ, आपसे बातें करूँ, और बातें करने का फ़ायदा ये है कि जो कन्फ्यूज़न आपको ऑनलाइन रह जाता है, उन कन्फ्यूज़न को मैं दूर करूँ। व्हाट इज़ करियर इन बिग डेटा एनालिसिस व्हिच इज़ ऑफर्ड बाय सीयू राजस्थान? सुनील कुमार, जो भी सीयू राजस्थान के जो कोर्सेज़ हैं, कोर्स का स्ट्रक्चर है, वो काफ़ी मॉडर्न है, जो कि आज के ज़माने के हिसाब से जो आप देखते हैं, जो कंटेम्प्रेरी कोर्सेज़ चाहिए होते हैं, वो उन्होंने कई कोर्सेज़ वो ऑफ़र कर रही हैं। तो करियर अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं, ये कोर्सेज़ बनाए ही गए हैं कि आपको प्रोफ़ेशनली जॉब मिले। इनका डिमांड ज़्यादा है, तो आप चूज़ कर सकते हैं। आगे देखते हैं कुछ और सवालों को। रवि रंजन पांडे, कट ऑफ मार्क्स 50 से ऊपर है ना सर? बिल्कुल, आपको आप 55 से 60 आप टारगेट लेकर चलें, आपको बिल्कुल आपका सिलेक्शन होने के काफ़ी चांसेस होंगे।
राजीव रंजन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, देखिए कहीं के भी एग्ज़ाम्स अभी नहीं हो रहे हैं, सितंबर या हो सकता है अक्टूबर भी चला जाए, तो आप वेट कीजिए, सितंबर या अक्टूबर में ही आपके एग्ज़ाम जो एंट्रांस होंगे। अभी फ़िलहाल मिनिस्ट्री एमएचआरडी हो, यूजीसी हो, कोई डिसीजन पे नहीं पहुंच पाई है, क्योंकि पैंडेमिक कोरोना इतना फैला हुआ है, केसेस हर दिन आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा नंबर में। पहले जान है तब जहान है, जैसा कि कहा जाता है। तो पहले आप देखिए, चीज़ें अगर नॉर्मल होती हैं तो एग्ज़ाम ज़रूर होगा, आप टेंशन ना लें, आप तैयारी करें, आपका काम तैयारी करना है, बाकी एग्ज़ाम लेने वालों का काम एग्ज़ाम लेना है। वो सारी चीज़ें इंश्योर करके ही एग्ज़ाम लेंगे, आपके जान को जोखिम में डाल के कोई एग्ज़ाम नहीं लेगा। और ये भी जान लीजिए, जैसा कि मैं बार-बार बोलता हूँ, कि आपको एग्ज़ाम तो देना पड़ेगा ही। साक्षी प्रिया, आप मेरे वीडियोज़ को देखे ही नहीं हैं। इतने वीडियोज़ हैं जिसमें मैंने प्रिपरेशन के बारे में बताया है कि कैसे आप चाहे बीए बीएड हो, बीएलएलबी हो, बीएससी बीएड हो, कैसे तैयारी कर सकते हैं, क्या किताबें हैं। क्या प्लीज़ 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 आप सीयू सेट प्लेलिस्ट को आप जाकर विज़िट करें। आप देखेंगे वहाँ पे कितनी ही वीडियोज़ हैं जिसमें मैंने ये बताया है। सदानंद पांडे, जामिया मिलिया इस्लामिया के मैं ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर आपके साथ शेयर कर चुका हूँ बीएलएलबी की। करंट अफेयर्स के लिए यूट्यूब चैनल से मैं इतना नहीं पता है मुझे कि मैं कौन से चैनल में आपको करंट अफेयर्स देखिए। बुक्स पढ़िए, थोड़ा-सा गूगल से हेल्प लीजिए, खुद से नोट्स बनाइए। यूट्यूब चैनल्स पे आप कुछ ले सकते हैं, कुछ आप हेल्प ले सकते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि खुद से नोट्स बनाइए, कॉपी बना लीजिए जिसमें आप करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लिख दीजिए। कुछ बुक्स, कुछ करंट अफेयर्स के जो मैगज़ीन्स आते हैं उनको आप पढ़िए। सर सीयू सेट का ऑनलाइन प्रिपेयर कैसे करें सर? ऑलरेडी आपको मैंने बहुत सारे मटेरियल बता दिए हैं। आप बुक्स लीजिए, सिर्फ ऑनलाइन से काम नहीं चलेगा। 25 क्वेश्चन इन एप्टीट्यूड और रीजनिंग और बाकी बचे तुम्हें क्या हो सकता है सर? मैंने बता दिया है रवि रंजन पांडे, आप वीडियो को देखिए ध्यान से, किस तरह के क्वेश्चन होंगे, किस तरह से आप प्लीज़ पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए। सर बहुत दिन से रिक्वेस्ट हो रहा है कि आपसे काइंडली बताएं हाउ टू प्रिपेयर एमसीए एंट्रेंस है। देखिए शुभम, मेरे भी लिमिटेशन है, मेरी जो क्वालिफिकेशन है मास कम जर्नलिज्म है, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ एमसीए का, फिर भी मैंने एमसीए के क्वेश्चन पेपर जामिया मिलिया इस्लाम के आपके साथ शेयर कीजिए। काइंडली उन क्वेश्चंस को देखिए, स्टैंडर्ड क्वेश्चन को देखकर आप एक स्टैंडर्ड तैयारी कर सकते हैं, तो आपके सी सेट के भी एमसीए के एग्ज़ाम क्लियर हो जाएंगे। एससी कैटेगरी, देखिए कैटेगरी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो आपके साथ अपलोड कर दिया है, उस वीडियो को काइंडली देखिए राजीव रंजन। बहुत मेहनत से मैंने वो डेटा तैयार किया है, आप अगर नहीं देखेंगे तो फिर मुझे कैसे अच्छा लगेगा। आप अगर सवाल ही पूछेंगे तो वीडियो बनाने का फ़ायदा क्या? आप वीडियो को देखिए, अब सारी बातें डायग्राम बना के मैंने दे दिया है, वहाँ से आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। ऑल इन वन विथ रंजन को सवाल है कि बीए बीएड के लिए क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन हाँ, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। ऑल इन वन विथ रंजन कुमार, जब आप एडमिशन ले लेंगे तो एडमिशन के बाद आपको क्रेडिट कार्ड के लिए हेल्प किया जाता है, तो आप टेंशन ना लें। राकेश कुमार, बुक्स अमेज़न में मिलेंगी, फ्लिपकार्ट में मिलेंगी, या फिर आपके नज़दीकी किताब की कोई भी बड़ी दुकान हो जाइए, वहाँ सारी किताबें मिल जाएगी। दीपक कुमार मिस्सी, नेट जीआरएफ तैयारी, नेट जीआरएफ के बहुत मटेरियल हैं, आप बुक्स ले सकते हैं मार्केट में जाकर, वहाँ देख सकते हैं जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, वो क्वेश्चन पेपर के मॉडल्स मिलेंगे, प्रीवियस को ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, उनको देखकर आप एक स्टैंडर्ड तैयारी कर सकते हैं। अचीवर ब्लॉग मैं फ़ोन पे बात नहीं कर सकता, क्योंकि आपके जो भी सवाल है यहाँ पूछिए, क्योंकि मैं यहाँ नहीं बोल सकता, फ़ोन में दिक्कत है, हर वक्त मैं अवेलेबल नहीं रहता। आपके लिए मैं इतना टाइम निकाल के वीडियोस बनाता हूँ, आप सवाल भी लिखते हैं, जवाब भी देता हूँ, उसके बाद फ़ोन पे बात करके फ़ायदा क्या? एमबीए टूरिज्म आदित्य शर्मा, सी सेट में आदित्य शर्मा, आपको मैं बता दूं कि एक कॉमन क्वेश्चन पेपर होगा, अगर आपको कहीं से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एमबीए टूरिज्म का क्वेश्चन पेपर मिले, वहाँ एमटीए होता है, मास्टर्स इन टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन, अगर वो मिल जाए, एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होते हैं मार्केट में, कोई अगर हो जानने वाले या किसी आप दुकान को कांटेक्ट करके वहाँ से मंगा सकते हैं। आरती का राज, हाँ, पीएचडी की तो बात चल रही है, हो सकता है वो मैंडेटरी भी हो जाए, तो आप बिल्कुल ध्यान में रखें कि पीएचडी तो आगे के लिए चाहिए ही होगी। अगर आप हायर एजुकेशन, अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, मिनिमम क्राइटेरिया तो वो हो ही सकता है, तो ये होना भी चाहिए, क्योंकि आप एक प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, तो आपके पास इतनी तो डिग्री होनी चाहिए कि आप डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी हों, तभी आप अच्छे से बच्चों को गाइड कर सकते हैं। राकेश, बुक्स आप जब लेंगे, आप पुराने ईयर के क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन लेने से पहले बता दूं कि कैसे तैयारी की जाती है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखिए, उठाइए, उसके बाद उन क्वेश्चंस को देखिए, अपने माइंड में बनाइए कि किस तरह के सवाल इस साल आ सकते हैं, और जो किताबें आप ले रहे हैं उससे मिलाइए, क्या आपकी किताबों में उस तरह के क्वेश्चंस हैं, तो उनको पढ़िए। जो मैंने स्टैंडर्ड बुक्स बताए हैं, ये बुक्स जो हैं सिर्फ बीए बीएड या बीएससी बीएड के लिए नहीं हैं,
इन बुक्स से आप एमबीए की भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि जीके, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसमें भी आते हैं, जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही बुक्स होती हैं। आर एस अग्रवाल की होती है, एस चांद पब्लिकेशन की होती हैं। बिहार में जो लोग रहते हैं, यहाँ ल्यूसेंट पब्लिकेशंस की बुक्स काफ़ी फेमस हैं, उसमें भी काफ़ी अच्छा मटेरियल रहता है। तो आप ऑनलाइन सर्च कीजिए, अगर ऑनलाइन आपको कोई बुक देता है तो उन बुक्स को आप ख़रीद लीजिए और पढ़िए। ऑल इन वर्थ में रंजन कुमार, वेरी वेरी, आप मिलने की ख्वाहिश है, आप बिल्कुल आइए, मिलिए। आपका वेलकम है कि आप सी के स्टूडेंट हैं। एग्जैक्ट सीयूसेट एग्ज़ाम का बीएलएलबी कोई बुक नहीं आता अजय कुमार, जो बुक्स मैंने बताए हैं। तो आप अचीवर ब्लॉग, अगर आप ऐसे सवाल पूछेंगे तो मेरा दिल दुखेगा ही। आप टेलीफ़ोन नंबर क्यों दिए? मैं कोई कंडक्ट कराने वाला कोई सोर्स नहीं हूँ, मैं सिर्फ़ आपकी हेल्प करता हूँ। अगर आपको बुरा लगा है तो फिर ठीक है, फिर आप, जब मैंने नंबर दिया तो आपने फ़ोन नहीं किया। जब मैं ऑफ़िस में रहता हूँ, जब मैं फ्री रहता हूँ, तब मैं बात कर सकता हूँ। मैं हर वक्त फ़ोन का जवाब नहीं दे सकता, मेरी भी अपनी लाइफ़ है, मेरे भी अपने कमिटमेंट्स हैं। अगर आप ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसे आप लिखेंगे, तो फिर आप डिस्करेज ही करेंगे मुझे कि मैं कोई कॉल सेंटर खोल के तो नहीं बैठा हूँ, मेरे भी अपने काम हैं। तो समझा कीजिए, आप भी समझ सकते हैं कि आपके सारे सवालों का मैं जवाब दे रहा हूँ, फिर आप लिखते हैं कि आपने नंबर क्यों दिया है। ठीक है, फिर आपको अगर ऐसा लगता है तो फिर नंबर पर ट्राई करते हैं। मैंने बता दिया कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे फ़ोन्स आते हैं जिसका मैं यहाँ पर नहीं बता सकता किस किस तरह के फ़ोन आते हैं। दीपक कुमार, एमएससी मैथ करने में कितना फ़ी है? देखिए दीपक कुमार, अराउंड 11 टू 12,000 आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन देना पड़ता है। फ़ी इतनी ही, बाकी सेमेस्टर में 5 से 6 हज़ार देना पड़ता है, 7 हज़ार देना पड़ता है, जो कि सेमेस्टर फ़ी के, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि सेमेस्टर फ़ी कितनी लगती है। आर्तिका राज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप समझते हैं, आप ही लोगों के वजह से मैं वीडियोज़ बनाता हूँ। संतोष कुमार, आपने बुक्स खरीद ली, आपको कांग्रेचुलेसन, आप तैयारी कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं और आप बिल्कुल निकाल सकते हैं। आप बिल्कुल गाइडलाइंस, मैं थोड़ी-सी गाइडलाइंस दूँगा और अपने से आप अगर एफ़र्ट लगाएँगे, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप सबको ऑल द बेस्ट। आप सब लग रहा है कि कंसर्न अपने करियर को लेकर। रोहित राज, कहीं पे भी थोड़ा-सा लैंग्वेज मिक्स होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों होता है, तो उसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है। लेकिन आप आगे बढ़ना चाहते हैं जर्नलिज़्म फ़ील्ड में, तो आपको इंग्लिश भी अच्छे से आनी चाहिए, हिंदी भी आनी चाहिए। कम से कम हिंदी, इंग्लिश, उर्दू भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, ताकि जब आप बोलें तो अच्छा बोलें। इंडिया में ये लैंग्वेजेज़ हैं, आप अगर साउथ में काम करना चाहते हैं, तो थोड़ा-सी आपको साउथ की कोई लैंग्वेज आनी चाहिए। राजन, मुझे जहाँ तक लगता है कि क्वेश्चन पेपर शायद तैयार हो चुके होंगे, तो आप जून को टारगेट लेकर चलेंगे, करंट अफेयर्स। अचीवर पबजी, आप बातों को किसी और तरफ ले जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मेरा नंबर दिया हुआ है सीयूएस बिट की साइट में। सीयूएस बिट का सीयूसेट के लिए जो साइट है, जो नंबर है, वो कुछ और नंबर है। मैंने खुद से अपना नंबर आपको दिया है। सीयूसेट की साइट पे एग्ज़ाम को लेके मेरा कोई नंबर नहीं है, आप ये क्लियर कर लें। हाँ, मेरा प्लेसमेंट सेल में मेरा नंबर है, कुछ और जगह नंबर है। लेकिन आप सोचेंगे कि ऐसे नंबर दिया हुआ है सीयूसेट हेल्प डेस्क को लेकर, तो वो हेल्प डेस्क में मेरा नंबर नहीं है। आर्तिका राज, एमएससी मैथ्स कर रहे हैं या किसी भी तरह के एमएससी या इस तरह के कोर्सेज़ आप करते हैं, तो अगला जो लेवल होता है, ज़्यादातर लोग टारगेट करते हैं कि वो नेट क्वालिफ़ाइड करें, जेआरएफ क्वालिफ़ाई करें और वो हायर एजुकेशन की तरफ जाएँ, पीएचडी की तरफ जाएँ। तो प्लेसमेंट ऐसा नहीं होता कि एमएससी आपने किया और मैथ्स में आपको डायरेक्ट जॉब मिल गई, कोई जॉब रखी हुई है एमएससी मैथ्स के लिए। आपको किसी अल्टरनेट फ़ील्ड में जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपने ही फ़ील्ड में कुछ करना चाहते हैं, तो बेहतर है कि आप नेट जेआरएफ पहले आप टारगेट लेकर चलें, फिर उसके बाद आपको पीएचडी में एडमिशन लें, एमफिल में एडमिशन लें और आप सबसे अच्छा करियर चुन सकते हैं। आप प्रोफेसर यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी कर सकते हैं। राजन जायसवाल, मैं सिर्फ प्रिडिक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास सोर्स नहीं है, लेकिन फिर भी अगर अ, आप चाहते हैं तो जून का, लेकिन करंट अफेयर्स आपको डेली आप कुछ ना कुछ पढ़ लीजिए। ऐसा भी नहीं है कि क्वेश्चन हो सकता है कि जुलाई भी पूछ लिया जाए। तो बेहतर होगा कि एग्ज़ाम से 15-20 दिन पहले तक के करंट अफेयर्स आप पढ़ लें, तो आपसे कोई क्वेश्चन मिस नहीं होगा। कोरोना कोविड पे तो क्वेश्चन पक्का होना ही है, क्योंकि ये बहुत मच टॉपिक अबाउट टॉपिक है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं करंट अफेयर से। कौन-कौन से टूर्नामेंट्स, जैसे ओलंपिक्स था या वर्ल्ड कप था, क्या कैंसिल हुआ है कोई 2020 में, तो ये भी पूछा जा सकता है।
संतोष कुमार, इसके लिए अधिकतम कुछ नहीं है, अपने आप रूटीन बना लीजिए डेली का, आप रूटीन बना लीजिए, आप सुबह कितना पढ़ते हैं, शाम में कितना पढ़ते हैं। जब भी आपको टाइम मिले आप पढ़िए, और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप बिल्कुल पूरा टाइम पढ़ते ही रहिए। जो भी काम करते हैं उसके साथ तैयारी करते रहें, पैटर्न पे तैयारी करें, फालतू की चीज़ें ना पढ़ें। जो आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें, और लोग भी जो भी हैं यहाँ पे ऑनलाइन हैं या तैयारी करते हैं, कि आप एक पैटर्न बना लीजिए कि ये चीज़ें पढ़नी हैं, तो आपके कोई भी टेस्ट, किसी भी तरह का एंट्रेंस टेस्ट आसानी से निकल जाएगा। आयुष कुमार, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, उसमें बता दिया है कि कोई भी गलती अगर है, वेरी कर रहा है, तो आप उसको करेक्ट करा लें, वरना एडमिशन के वक्त और आगे हमेशा आपको दिक्कत होगी। तो बेहतर है कि आप अभी ही उसको ठीक करवा लें। जो भी अगर नाम आपके जो भी नाम है, जो भी किसी भी तरह का कोई भी डेट ऑफ बर्थ में गलती है, नाम में गलती है, फादर्स नेम में गलती है, मदर्स नेम में गलती है, तो वो करेक्शन आप करा लें। दीपक कुमार, मेस फी करीब करीब 2500 रुपये पर मंथ है। रवि रंजन, बीएससी किया है, मास कॉम से मास्टर करना है, अगर सेलेक्ट हुआ तो मुझे इंटरव्यू में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या क्या दिक्कत हो सकती है? कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मास कॉम के बाद आप पीएचडी करेंगे, पीएचडी के बाद आपको जॉब के लिए ऑफ़र मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस लास्ट ईयर बनवाने तो फिर से बनवाना होगा, बिल्कुल बनवाना होगा आपको, करंट आपको सर्टिफिकेट देना होता है। सी सेट की एक्सपेक्टेड डेट मैं बता चुका हूँ कि सितंबर अक्टूबर। दिल्ली का और सी सेट का क्या होगा वो आगे, अब हम सी सेट दिल्ली को फॉलो नहीं करती है, तो आपको वेट करना पड़ेगा। ये सवाल है आरती का राज का। अचीवर पबजी नंबर देना गलत नहीं है, लेकिन कॉल करके फालतू की बातें करना ये गलत है। इस यही मेरा कंसर्न है। फ़ोन नंबर जो भी आते हैं, ऐसी ऐसी बातें आती हैं, वो मैं इंटरटेन नहीं कर सकता। बाकी आपकी जो मर्ज़ी है आप करना चाहें, आप समझ सकते हैं। दीपक कुमार, लोन मिलता है क्रेडिट कार्ड के लिए, बाज़ाब्ता काउंटर्स भी कभी कभी लगते हैं, तो आप एक बार एडमिशन लीजिए, उसके बाद ये सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। दीपक कुमार का जवाब हो, गुड इवनिंग सर ब्लाइंड मास्टर, थैंक यू। आप लगातार कमेंट करते हैं, फॉलो करते हैं चैनल को, तो आपके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका। कुमार शुभम, मैं चाहता हूँ कि आप एडमिशन लें, आप में तैयारी करते रहें, आपको एडमिशन मिल जाए। ठीक है, ऑल इन वन ये आप कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड की जानकारी तो आपको बैंक से ही मिलेगी, क्या क्या कंसर्न होते हैं, क्या होते हैं। तो आप बेहतर है कि पहले ऑनलाइन एक बार आप रिसर्च कर लें कि क्रेडिट कार्ड मिलता कैसे है, इतनी जानकारी मुझे भी नहीं है। संतोष कुमार, नेट पास को सी सेट में एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट इंटरव्यू में सिनॉप्सिस प्रेजेंट करना पड़ेगा, उसी के बेसिस पे आपको मिल सकता है, एडमिशन मिल सकता है, अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो। एडमिशन के बाद स्कॉलरशिप का प्रोसेस होता है, जो आपको पता करना होगा, जो आप जिस स्टेट से हैं, कि जिस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, उस स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, और आपको स्कॉलरशिप में हेल्प की जाती है यूनिवर्सिटी की तरफ। यूनिवर्सिटी डायरेक्ट कोई स्कॉलरशिप नहीं देती है। जिस कैटेगरी का आपको स्कॉलरशिप आप जिसके लिए एलिजिबल हैं, उसके लिए जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, उस स्टेट से कोऑर्डिनेट करके आपको स्कॉलरशिप दिलवाई जाती है। राकेश कुमार, आप सर्च कीजिए, बुक्स मैंने बता दिए हैं, आप अगर उन बुक्स को ऑनलाइन सर्च करेंगे, किताब की दुकानों में जाएंगे तो मिल जाएंगे। आर्तिका राज, वेरी हेल्पफुल अपडेटिंग न्यूज़ ऑफ इंटरनेशनल, प्लीज़ मेक मोर वीडियोस। बिल्कुल आर्तिका, मेरी कोशिश रहती है कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, आप लोगों को जितना मुझसे हो पाता है, क्योंकि लिमिटेड टाइम है जो भी मैं कर पाता हूँ, और आप लोग का एडमिशन हो जाए, यही
जो मैं एफ़र्ट लगा रहा हूँ, बस आप अपने तरफ से थोड़ा-सा एफ़र्ट लगाएँ आप लोग। आप में से सब लोग क्वालीफ़ाई कर सकते हैं, सब डायनामिक लग रहे हैं मुझे, क्योंकि आप इतने कंसर्न्ड हैं, लगातार सवाल पूछते हैं, लगातार चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, जिसके अंदर ये क्यूरियोसिटी होगी, जिज्ञासा होगी, वो बिल्कुल ज़िंदगी में अच्छा करेंगे। मैं तो यही सोचता हूँ कि आप लोग काफ़ी डायनामिक लोग हैं, कि इतना टाइम निकाल के आप लोग वीडियोज़ देखते हैं, उसके बाद अपने कमेंट्स लिखते हैं। मैं आप सबको ऑल द बेस्ट कहता हूँ। प्रत्यूष कुमार करियर मास्टर बीएलएलबी के लिए ऑलरेडी मैंने किताबें बताई हैं, कैसे तैयारी करनी है, कितनी बार बताऊँ, फिर रिपीट करना ठीक नहीं होता। सैयद समीर थैंक्स आपको भी। हर्षा भोगले गुड इवनिंग, लगता है आपने अभी ज्वाइन किया, आप भी तो मेरे रेगुलर फॉलोअर हैं। थैंक यू आपका, आप लगातार फॉलो करते हैं, सवाल आपके काफ़ी अच्छे होते हैं और इसमें से कई लोग तो काफ़ी एक्टिव हैं, जो सवाल अपना भी करते हैं और दूसरे का भी जवाब देते हैं। आप सबका थैंक यू। जब मैं नहीं वो करता, नहीं आपके जवाब देता, तो आप मेरे बिहाफ में जवाब दे देते हैं। कुमार शुभम, जो सर्टिफिकेट है वो आप अभी रखिए। अगर आप एक बार यूनिवर्सिटी, जो भी जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन आपका सिलेक्शन होता है, आप एक बार वहाँ पता कर लें कि पिछले ईयर का लगेगा या चलेगा या नहीं चलेगा। नहीं चलेगा तो नया बना लेंगे आप। गोमती, मेरे पास इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इकोनॉमिक्स के लिए पर्टिकुलर कौन सी बुक्स है। आप अपने सीनियर से हेल्प लें प्लीज़। प्रत्यूष कुमार, कट ऑफ बीएलएलबी पिछले साल 55 के राउंड में फर्स्ट लिस्ट में एडमिशन हुआ था, लेकिन हर साल कट ऑफ बढ़ भी सकता है। तो 55 नहीं, इस बार आप टारगेट 60 से 65 का लेके चलें। 12th का ऑलरेडी क्वालिफिकेशन मार्क्स दिया हुआ है, शायद ये 55% है। करियर मास्टर थैंक यू। आप बड़ा हंसाते हैं मुझे कि करियर मास्टर हैं आप। दिस ईयर कट ऑफ एमडी मॉलिम फॉर बीएलएलबी बता दिया मैंने कि 60 के राउंड में होगा। नेटवर्क इशू फिर था, थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट हुआ था, वापस मैं आ गया हूँ। ऑल इन वन विद राजन को थैंक यू। ऑल इन वन। हरीश पांडे सर बताइए ना, क्लास अभी फ़िलहाल तो ऑनलाइन चलेगी। जैसा कि नोटिफिकेशन मैंने आपके साथ शेयर किया, क्लासेस तो करनी पड़ती हैं, 75% अटेंडेंस मस्ट होता है। हर्षा भोगले, ये जो सवाल है आपका, ये मैनेजमेंट डिसीजन है, इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता। आर्तिका, ठीक है, जो जिसको जो करना है करें, हमें अपने फोकस करना चाहिए। आशुतोष, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। काइंडली इस तरह के सवाल आप टॉपिक से रिलेटेड सवाल पूछिए। जो सवाल मेरे एरिया से बाहर के हैं, उनका मैं हर चीज़ का मास्टर नहीं हूँ, मैं कुछ ही चीज़ों का मास्टर हूँ। मैं आपको टिप्स दे सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ। हर चीज़ का जवाब प्लीज़ मेरे पास नहीं है, मत पूछा कीजिए। करियर मास्टर सितंबर में, मैं बार बार कह रहा हूँ कि सितंबर में एक्सपेक्टेड है, लेकिन जो हालात हैं बिहार में 31 जुलाई तक लॉकडाउन आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, हालात ठीक नहीं हैं। हमें दुआ करनी चाहिए मिल करके, हालात अच्छे हों। ये कोरोना के जो केसेस हैं, पॉजिटिव केसेस, ये दिन ब दिन कम होते जाएँ, तो इससे होगा कि हम अच्छा कर सकते हैं, मतलब एक अच्छी भविष्य की कल्पना कर सकते हैं। तो जो भी हैं, आप दुआ कीजिए, हम सब मिल के दुआ करें। शिव शंकर, एक बार आप चेक कर लें कि आप बीए बीएड में कितना मिनिमम परसेंट, आपकी कैटेगरी क्या है, आप जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, एससी हैं, एसटी हैं, जो भी हैं, कैटेगरी में कितना मिनिमम क्राइटेरिया, मैं ऑलरेडी उस पर वीडियो बना चुका हूँ। काइंडली आप वीडियो में जाके सर्च कीजिए, हर यूनिवर्सिटी के जो कोर्सेज हैं उसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, काइंडली एक बार आप सर्च कर लें, आपको पता चल जाएगा। अगर 53% है तो नहीं होगा, अगर 55 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर 50% है तो फिर हो जाएगा। होमांगिनी रॉय, एमएससी स्टैट्स, मैं कोशिश करता रहता हूँ कि क्वेश्चंस अगर मिल जाता है मैं आपसे शेयर करूँ, लेकिन कभी कभी नहीं मिल पाता है।
संतोष कुमार, आप बहुत अच्छे हैं। आप लोग ही की वजह से मैं लाइव पे आता हूँ या वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। आप लोग लगातार क्वेश्चन पूछते हैं। कृष्णकांत कुमार, पीआरओ कैसे बनते हैं? एक वीडियो ऑलरेडी दिया है, 2-3 वीडियोज़ मेरे चैनल पे हैं। अलग से एक सेशन करूँगा जिसमें कि सिर्फ बताऊँगा कि पीआरओ, प्योर पीआरओ कैसे बनते हैं। कोई सैंपल पेपर बिल्कुल आता है, सैंपल पेपर दिया गया है आपके सीयू सेट की वेबसाइट में, आप जाके देखें, और मैंने शेयर भी किया है। रवि रंजन पांडे, मैं कोशिश करता हूँ, अगर मास कम्युनिकेशन के क्वेश्चन मैंने कई लोगों से बोला भी है देने को, लेकिन अरेंज नहीं हो पा रहा है। इस वजह से मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। गोमती वशिष्ठ, चांसेस डिपेंड करता है कि सेकंड प्रेफरेंस वाले सब्जेक्ट में कितना जाता है कट ऑफ। सपोज़ आपने बीएड और बीएलएलबी का एक क्वेश्चन पेपर, एक ही एग्ज़ाम दिया है, तो दोनों के कट ऑफ अलग हो सकते हैं। किसी का 55 हो सकता है, किसी का 50 हो सकता है। तो जिस तरह का कट ऑफ होगा वैसे ही चांस होंगे। हाँ, ट्रैवल विद रोहन आपका जेन्युइन है कि जब इतने केसेस बढ़ रहे हैं तो एग्ज़ाम कैसे होगा, लेकिन बिना एग्ज़ाम के मुझे नहीं लगता कि एडमिशन भी होगा सीयू सेट में, तो एग्ज़ाम तो लेना पड़ेगा ही। करियर मास्टर सीयूएसबी इस रीजन की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी, आप आइए, आपको बहुत मज़ा आएगा। रिजर्वेशन कैटेगरी के रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी आपसे वीडियो कल ही शेयर किया है। जो रिजर्वेशन की पॉलिसी होती है वो हर जगह फॉलो होती है, वो हर जगह फॉलो होगी। तो किसी भी सी यू सेट के किसी भी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन लेने जाएंगे, आपको अपने कोटा के हिसाब से रिजर्वेशन मिलेगा, उस हिसाब से ही मेरिट लिस्ट निकलती है। ब्लाइंड मास्टर, आपने कहा कि दूसरे यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन पेपर शेयर कीजिए। हाँ, तो वो मैं कोशिश कर सकता हूँ, अगर मेरे पास होगा तो मैं बिल्कुल शेयर करूँगा, जल्द ही करूँगा। संतोष कुमार, बिल्कुल आते रहेंगे। मेरिट बेस्ड होगा क्या लास्ट? नहीं, मेरिट बेस्ड तो मुझे नहीं लगता है कि नहीं। लाखों एप्लीकेशंस होंगे, एक एक सब्जेक्ट में 10,000 15,000 लोगों में मेरिट बेस्ड कैसे होता है? अलग अलग बोर्ड्स होते हैं, कोई सीबीएसई से होते हैं, कोई बिहार बोर्ड से, कोई यूपी बोर्ड से, तो ये मुश्किल पड़ता है। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मेरिट बेस्ड एडमिशन होगा। बीएलएलबी का सेमेस्टर फ़ी कितना है सर? सेमेस्टर फ़ी मतलब एडमिशन के टाइम में आपको 13-14 हज़ार लगते हैं, उसके बाद 5 से 6 हज़ार रुपये शायद। ऑलरेडी मैंने सेमेस्टर फ़ी पे एक वीडियो 2-3 दिन पहले ही अपलोड किया, वहाँ जाके आप देख सकते हैं कि सेमेस्टर फ़ी कितनी है बीएलएलबी की। हर्षा बोगले, थैंक्स अ लॉट आपके हौसला अफजाई के लिए। शालिनी, ऑलमोस्ट सारे डिपार्टमेंट अच्छे हैं, इंग्लिश डिपार्टमेंट में भी बहुत अच्छे अच्छे फैकल्टी मेंबर्स हैं। अच्छा लगेगा आपको अगर आप हमारी यूनिवर्सिटी को चूज़ करते हैं। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, आप आइए, आपको अच्छा लगेगा। कोलकाता यूनिवर्सिटी के बीएलबी के बारे में थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि वो रीजन अलग पड़ता है। वहाँ पे लैंग्वेज जो है बंगाली लैंग्वेज में बात करना और फिर वहाँ से प्रोक्योर करना दिक्कत है। अगर कुछ होता है तो मैं बता सकता हूँ, अगर फ़िलहाल तो मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। करियर मास्टर जेएमआई, जामिया मिलिया इस्लामिया टॉप 10 में है इंडिया में, तो एक अच्छी यूनिवर्सिटी आप चूज़ कर सकते हैं। आगे 10 8:33 हो गया है, मैं बहुत जल्दी ही रैप अप करूँगा। तो जो सवाल हैं आप जल्दी जल्दी पूछ लें।
वेलकम बैक। फिर एक बार नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो जाता है। रुधा कुमारी, आपको भी हाय। प्रशांत पटेल, बिकॉज अगर बीएलएलबी में कम मार्क्स होता है तो बीए बीएड में चांस है। ऑलमोस्ट दोनों के कट ऑफ सेम होते हैं। हाँ, बीए बीएड में थोड़ा सा नीचे जा सकता है, सेकंड लिस्ट अगर आएगी तब। लेकिन आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि 55 से 60 टारगेट करके चलिए, चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। प्रत्युष मैं कोशिश करूँगा। ब्लाइंड मास्टर टेलीग्राम चैनल पे अगर क्वेश्चन होगा तो मैं बिल्कुल शेयर करूँगा आपके साथ। बिल्कुल मैं शेयर करता हूँ बिना टाइम लिए हुए। इप्सा शंडलिया एमबीए, देखिए कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कहीं पे भी प्लेसमेंट का एक सर्टेन परसेंटेज होता है। तो प्लेसमेंट अब एग्जैक्ट नहीं कह सकते सारे स्टूडेंट्स का होता है नहीं होता है, क्योंकि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये डेटा अवेलेबल नहीं है और जम्मू काफ़ी दूर है। तो ये मैं बता सकता हूँ कि आप कहीं से कोई भी कोर्स करते हैं तो कुछ परसेंटेज तो होता है प्लेसमेंट का। आपको ऐसा नहीं होता कि 100% तो आईआईएम से भी प्लेसमेंट्स नहीं होते हैं, क्योंकि आप रिपोर्ट्स पढ़ते होंगे। 100% प्लेसमेंट तो नहीं होता होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो परसेंटेज होता होगा। क्या परसेंटेज है वो अभी एग्जैक्ट मेरे पास डेटा नहीं है। बीए बीएड में ऑनर सब्जेक्ट कैसे मिलते हैं? दीक्षा कश्यप ऑलरेडी एक वीडियो अपलोडेड है, आप पुराने वीडियोस में जाकर सर्च कर सकते हैं, वहाँ आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपको 2 सब्जेक्ट्स में ऑनर्स की डिग्री मिल जाती है, जिससे कि आप ऑनर्स कह सकते हैं। तो उसका कम्बिनेशन दिया हुआ है, आप जाकर वहाँ देख लें, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। जनरल कैटेगरी में जो भी स्टैंडर्ड रोस्टर होता है रिजर्वेशन का, उसके हिसाब से सीट्स मिलेंगी। आप देख सकते हैं, मेरे पिछले वीडियो में जानकारी दी गई है। तो आज के लिए इतना ही। और आपके जो सवाल थे काफ़ी अच्छा लगा, अच्छा सेशन था। आपने हर तरह के सवाल पूछे, कुछ सवाल नए थे, कुछ रिपीटेटिव थे, मैंने फिर उनको जवाब देने की कोशिश की। आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि आप अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियोस जाकर सी सेट जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके अगर आप देखेंगे तो आपको कई टॉपिक्स पे मिल जाएंगे, आपको वीडियोस मिल जाएंगे। और उन वीडियोस को आप देखिए तो आपको आपके सारे क्वेरीज का जवाब मिल जाएगा। और जाने से पहले, पबजी काफ़ी नाराज़ लग रहे हैं। बिल्कुल अचीवर पबजी, आपका नाम ही इतना इनकरेजिंग है कि अचीवर पबजी। मैं परेशान नहीं होता, मैंने जो बोला आप बातों को कहीं और तक ले गए, क्योंकि मैं लाइव सेशन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। यूनिवर्सिटी अभी बंद है, यूनिवर्सिटी जब खुलेगी आप मुझे कॉल कीजिएगा, फिर हम आपसे बातें करेंगे। इस तरह से अगर आप बातें आप करेंगे तो ठीक नहीं रहता कि आप जो इस तरह से इतने तरह से किसी के लिए आप ओपिनियन बनाते हैं, ये ठीक नहीं लगता। बाकी आपकी मर्ज़ी, क्योंकि आप पबजी हैं, अचीवर हैं, आपने अचीव कर लिया ज़िंदगी में, आप आगे और अचीव करें, यही मैं आपके लिए कामना कर सकता हूँ। आप सबके लिए कामना कर सकता हूँ कि आप सब भविष्य हैं, आप सब देश का भविष्य हैं, और आप सब अच्छा करें, आप अपने लिए करें, अपने परिवार के लिए करें, और किसी अच्छे पोजीशन में आपको अच्छी जगह एडमिशन मिले, आप और बहुत ज़्यादा कामयाबी मिले। जो भी आप बनना चाहते हैं आप बने। मेरे चैनल को देखें, किसी और भी गाइड से आप हेल्प लें, जो भी सीनियर्स हैं उनसे हेल्प लें, आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगी। आज यहीं सेशन को ख़त्म करते हैं, उसके बाद फिर कोशिश करेंगे किसी दिन कुछ और सवाल होंगे जिनका जवाब मैं आपको कमेंट्स नहीं दे पाता, पोस्ट्स में नहीं दे पाता, तो यहाँ आके जवाब देने की कोशिश करूँ। और आप लोगों को बस यही विश करता हूँ, और आपको ये सलाह देता हूँ कि आप घरों में ज़्यादा से ज़्यादा रहें, काम पड़ने ही पर आप बाहर निकलें, अपना ख़्याल रखें और अपने घर वालों का ख़्याल रखें, और देश निर्माण में, देश के बचाने के लिए सब कंट्रीब्यूट करें। थैंक्स अ लॉट। और इसी तरह से देखते रहिए, और यही दोस्तों आपको साथ यही कामना के साथ मैं विदा लेता हूँ। शब्बा खैर, गुड नाइट, थैंक्स अ लॉट।